जो सरकार ये कहती हो कि हिंदुस्तान में रहना हो तो वंदे मातरम कहना हो, जो ये सरकार ये कहती हो कि एनआरसी और सीए लाकर घुसपैठियों को बाहर करेंगे, जो सरकार ये कहती हो कि अपने छतों पर नमाज पढ़ने से तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, जो सरकार ये कहती हो कि सड़क पर नमाज पढ़ने से तुम्हारे ऊपर केस लाद दिया जाएगा, जो सरकार ये कहती है कि काला कानून का तुम विरोध करोगे तो तुमको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा, उस सरकार पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम लोग ये लड़ाई को आगे हम लोग जारी रखेंगे और जब तक मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेगी, हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ख्वाजा गरीब नवाज ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए। इनका कहना था कि सरकार जिस नए वक्फ कानून को लाना चाहती है वो काला कानून है और इससे मुसलमानों की संपत्ति पर सीधा हमला होगा। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक डेलीगेशन सौंपा और इस कानून में हो रहे संशोधन को तुरंत रोकने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये बिल पारदर्शिता, बराबरी और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का अब सबको इंतजार है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जनता की आवाज अब सड़कों से राजभवन तक पहुंच चुकी है, मगर सवाल ये है क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर ये आंदोलन और तेज होगा। ये प्रोटेस्ट रैली निकाला गया है। वक्फ बिल जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में लाया है मोदी सरकार ने, उसका विरोध करने के लिए लाया गया है। ये बिल जो है ये अपने तौर पे ही गैर कानूनी बिल है। जब हिंदुस्तान के संविधान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को वक्फ को फॉलो करने के लिए, अपनी धार्मिक प्रॉपर्टी को चलाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान ने हमको पहले ही अधिकार दिया हुआ है, तो ये संशोधन लाकर जबरदस्ती मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ये सरकार जो ये बिल लाई है, इसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम सारे लोग यहाँ कलकत्ता के सरजमीन धर्मतल्ला पे जमा हुए हैं। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि मुस्लिम के हित में है, इससे मुस्लिम को फायदा होगा। काला कानून देखिए, जो सरकार ये कहती हो कि हिंदुस्तान में रहना हो तो वंदे मातरम कहना हो, जो ये सरकार ये कहती हो कि एनआरसी और सीए लाकर घुसपैठियों को बाहर करेंगे, जो सरकार ये कहती हो कि अपने छतों पर नमाज पढ़ने से तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, जो सरकार ये कहती हो कि सड़क पर नमाज पढ़ने से तुम्हारे ऊपर केस लाद दिया जाएगा, जो सरकार ये कहती है कि काला कानून का तुम विरोध करोगे तो तुमको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा, उस सरकार पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये जो संशोधन लाया गया है, इन संशोधन में क्या लिखा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है, वो प्रॉपर्टी सरकार कब्जा कर लेगी। मतलब कोई भी एक आम आदमी जाकर कब्रिस्तान में केस कर दे, मस्जिद में केस कर दे, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी और सरकार उसको अपने अंदर में ले लेगी। इसी का हम विरोध कर रहे हैं। जो 22 लोगों की कमेटी वक्फ बोर्ड की सेंट्रल कमेटी में बनेगी, उसमें शुरू से मुसलमान ही लोग आए हैं, चाहे वो ऑफिसर के शक्ल में हो, चाहे वो जज के शक्ल में हो, लेकिन उसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। बंगाल में भी जो वक्फ बोर्ड है, उसमें जो यहाँ के आज जो वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज होते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अमित शाह जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चिल्ला कर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमान अपने तौर पे चला सकते हैं, अपने तौर पे चलाते हैं और इसके फैसले के खिलाफ कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता, तो ये जरा तर झूठ बात है। ट्रिब्यूनल के खिलाफ ऐसा कई मामला है जो कोर्ट में लोग गए हैं और अपना केस चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो खुद अपनी जमीनों के लिए हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में केस लड़ रहा है। ये जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सरेआम झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री, इसीलिए हम इनके ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। इनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान की विरोधी सरकार है। यही अपील है कि आप मुसलमानों के साथ बैठिए और इस कानून को जो आपने संशोधन किया है उसको वापस लीजिए। आप मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमें जॉब में रिजर्वेशन दीजिए, हमें पढ़ाई में रिजर्वेशन दीजिए। इस तरीके से मुसलमानों का भला कीजिए ना। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनकर कभी भी मुसलमानों का भला नहीं हो सकता।
मुसलमानों का भला तब होगा जब हमें शिक्षा में रिजर्वेशन दीजिए, हमें जॉब में रिजर्वेशन दीजिए, मुसलमानों के बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे, मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमान महिला को तरक्की होगी, सबको रिजर्वेशन दीजिए ना सरकार। हाथ जोड़ कर मैं अपील करता हूँ कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने का काम आप नहीं करें, वरना हम लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने आखिरी दम तक। चाहे आपको जलियांवाला बाग बनाकर जितने मुसलमान को गोली मारना है मारिए, हम अपने सीनों पे गोली खाएंगे, लेकिन याद रखिए इस कानून को किसी भी तरीका से हम मानने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान चली जाए।